बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई कमांडर खान का सलाम पहुंचे। आज मौका मिला है, ये मैं अपना चैनल लॉन्च कर रहा हूँ। आपको पता ही है कि मेरे ऊपर किस किस्म की पाबंदियां हैं और मेरी आवाज को आप तक पहुंचने से रोकने के लिए हर तरफ से जो है वो कानूनी जंग भी की जा रही है। तमाम की तमाम रियासत की ताकत इस्तेमाल की जा रही है। मेरे खिलाफ जो है वो मुकदमा मुकदमात किए जा रहे हैं। लेकिन जो खबरें हम लेके आते हैं, मैं फर्स्ट पाकिस्तान हकीकी आजादी बटालियन से जो खबरें आपके लिए लाता हूं, और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है 786 हकीकी आजादी इंटेलिजेंस बटालियन, उसकी जो खबरें आती हैं उसने रातों की नींदें हराम कर रखी हैं जर्नैलों की जीएचक्यू के अंदर। और वो ये चाहते हैं कि ये जो बातें हैं ये बाहर ना निकलें, क्योंकि 76 साल में कभी भी ये बातें बाहर निकल नहीं सकी, लेकिन अब निकल रही हैं। अब अगर आप कहें कि उन बातों के निकलने से क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क तो पड़ता है तभी अंधाधुंध इन बातों को आप तक पहुंचने से रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। ये जो चैनल शुरू में कर रहा हूं, ये इससे पहले भी चल जरूर रहा था, हकी ये ब्रेकिंग न्यूज नेटवर्क के नाम से चल रहा था। लेकिन बहरहाल अब ये कमांडर खान का चैनल है और कमांडर खान आपसे इसके ऊपर मैं मुखातिब होऊंगा। मेरा पूरा नाम कमांडर मुजाहिद खान है और मेरा ताल्लुक मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट पाकिस्तान हकीकी आजादी बटालियन से है। पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए हम और पाकिस्तान में जो मौजूदा फस्तायत है उसके खिलाफ, और पाकिस्तान में जो इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है और इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, तो उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए बहुत जरूरी है कि वो तमाम बातें जो आपको और कहीं से कोई भी नहीं कर सकता, पहुंचा सकता, या उन्हें करने नहीं दी जाती, वो मैं कमांडर खान आपके तक पहुंचाऊं और आपको बताऊं। आज का जो वाकया है बन्नू में, जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं, और लोगों का जो गम का पहाड़ लोगों के ऊपर टूटा है अंधाधुंध फायरिंग फौज ने करके, जो मासूम शहरियों को मारा है। ये पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 साल से मुसलसल रवा है। फौज की दहशत पैदा करने के लिए, फोर्सेस की दहशत पैदा करने के लिए इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पॉलिसी लेकिन पाकिस्तान को तोड़ने का मौजब बन रही है, क्योंकि 1971-70 से पहले ऑपरेशन सर्च लाइट किया गया, अगर आपको याद हो तो। और ऑपरेशन सर्च लाइट के अंदर भी जो हालात थे वो इसी तरह थे कि आम शहरियों का, मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया, और उस कत्लेआम के नतीजे में उम्मीद ये की जाती थी कि लोग डर के दुबक जाएंगे। जिन लोगों को बंगाली शाला कहा जाता था और कहा जाता था कि ये बहुत जो है डरपोक कौम है, उसने अपनी आजादी छीन ली। और इस वक्त दोबारा वही काम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में किया जा रहा है, अंधाधुंध फायरिंग करके। ये कोई आज से सिलसिला शुरू नहीं हुआ, ये 24 साल से सिलसिला शुरू है। इज्तमाई जो इस वक्त सजा देने का सिलसिला, एक आम शहरी को सजा देने का सिलसिला, एक गांव में अगर एक बंदा दहशतगर्दी करता है तो पूरे के पूरे गांव को मारने का सिलसिला, और उसके नतीजे में लोगों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला, ये सिलसिला जो है ये 24 साल से जारी है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह 1953 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने तमाम सियासी पार्टियों को ऊपर के पाबंदी लगाई थी, जिस तरह अब पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। और बड़े लीडर्स, बिलखसूस अवामी पार्टी के लीडर्स को कैद कर दिया गया था, जिस तरह इस वक्त इमरान खान और उसके नजरियाती लीडर सारे के सारे जेलों में कैद कर दिए गए हैं। तो उस पाबंदी और उस सारी की सारी जो बदमाशी है, उसके नतीजे में हमने देखा कि तकरीबन 20 साल बाद जो है वो पाकिस्तान टूट गया था। बिल्कुल इसी तरह ये 24 साल से जो फस्तायत पाकिस्तान के अंदर जारी है इस वक्त, ये अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता एक दफा फिर टूट जाएगा। अब होना तो ये चाहिए था कि फौज का काम है कि सिक्योरिटी के मामलात को देखे और प्रोफेशनल तरीके से ये तमाम जो मामलात हैं उनको हल करे। लेकिन मुझे कमांडिंग ऑफिसर 786 माजरत चाहता हूँ, 786 इंटेलिजेंस हकीकी आजादी इंटेलिजेंस बटालियन ने ये खबर दी कि इतवार के रोज आर्मी हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो मीटिंग की गई,
और उस मीटिंग के अंदर जनाब आपको ये जान के हैरानी होगी कि बजाय इसके कि वो मामलात ये देखे जाते कि जनाब हो क्या रहा है सिक्योरिटी में, बन्नू के अंदर हमला हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर आवाम निकली हुई है, बलूचिस्तान में भी आवाम के ऊपर फायरिंग करके क्वेटा में उनको मारा गया, उनको जो है, और उसके बाद वही काम बन्नू के अंदर किया गया। बजाय इसके कि वो प्रोफेशनल तरीके से इन मामलात को देखते कि हमने काउंटर इंसर्जेंसी जो है, जो मुल्क के अंदर इस वक्त सिविल वॉर हो रही है, उस सिविल वॉर को किस तरह हमने लड़ना है, या हमने किस तरह जो है ये सियासी मसाइल का काबू जो है वो अस्करी ताकत से तो नहीं होता, इनको अच्छे तरीके से पता है। तो किस तरह हमने जो है वो इन तमाम हालात के ऊपर, सिक्योरिटी हालात के ऊपर काबू पाना है। बजाय इसके इतवार वाले दिन हमें 786 इंटेलिजेंस बटालियन की तरफ से ये खबर मिली कि आर्मी हाउस में बड़ा पुरतकल्लफ खाने के साथ जो है वो इत्माम किया गया, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया रिजर्व सीट का, उसके बाद 14 जुलाई 2024 को 12 बजे जो है वो आर्मी चीफ का कैंप ऑफिस में इन हाउस डिस्कशन हुई। आर्मी चीफ का कैंप ऑफिस रावलपिंडी नेशनल पार्क रोड में आर्मी हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, और बहुत से मुख्तलिफ जिन लोगों को बुलाया गया और एक बड़ा ही लैविश और लग्जरी किस्म का वर्किंग लंच भी अरेंज किया गया इन हाउस डिस्कशन के बाद, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एयर कंडीशन हॉल के अंदर। एजेंडा इन हाउस डिस्कशन का ये था कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है उसके बाद वो पीटीआई को किस तरह बैन करना है, और वीवीआईपी जो लोग हैं खासतौर के ऊपर इमरान खान जैसे, उनको किस तरह कैद करना है। और इस चीज के चीजें देखने के लिए जो है, बजाय इसके कि फौज में जो है वो अपना असल काम करती, और पाकिस्तान में जो इस वक्त दहशत गर्दी या सिविल वॉर चल रही है उसके बारे में बात करते, इन्होंने सियासी जोड़ तोड़ के ऊपर बात की, पीटीआई के बैन के ऊपर सारा दिन बात की, और अगले दिन जो है जो कुछ बन्नू में हो रहा है वो आपके सामने है, जो क्वेटा में हो रहा है आपके सामने है, और ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है हमेशा से। पार्टिसिपेंट्स कौन थे, किन किन लोगों ने मीटिंग अटेंड की? डिफेंस मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी डिफेंस ने, लॉ मिनिस्टर ने, अटॉर्नी जनरल ने, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, डीजीआईएसआई, एजुटेंट जनरल, रावलपिंडी कोर कमांडर, मंगला कोर कमांडर, पेशावर कोर कमांडर, डीजी आईएसपीआर, वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अल्फा, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, डीजी परसेप्शन प्लानिंग डायरेक्टरेट, कमांडर 111 ब्रिगेड और सीओ 408 इंटेलिजेंस बटालियन ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जिसके अंदर उन्होंने रेफरेंस तैयार किया पीटीआई को बैन करने का और एंटी स्टेट पार्टी बनाने का, और तमाम जो लीडरशिप है वो टॉप पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का। और अगले दिन जो है वो गुज़श्ता रोज आपने देखा कि डेंटोनिक ने उसका ऐलान भी किया। लेकिन असल जो वकूआ था वो ये था, सारे का सारा जो वकूआ था वो ये था कि जनाब अब अगर आप पीटीआई को बैन करना चाहते हैं या आर्टिकल 6 उसकी लीडरशिप पे चलाना चाहते हैं, तो ये बात आप जहन के अंदर रखें। क्यों इसको आप किस तरह भूल सकते हैं कि 90% पाकिस्तानियों ने वोट किया है पीटीआई को। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के 90% लोगों को जो है आप बैन करना चाहते हैं। इन्होंने ये भी तय किया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों को बहुत सख्ती के साथ जो है कहेंगे कि बंदे के पुत्र बनो और पीटीआई पे पाबंदी लगाओ, और पीटीआई में जो जाने माने पीटीआई मुखालिफ और जीएचक्यू के पालतू जज हैं रिटायर्ड, उनको एडहॉक जज लगाने की भी तैयारी की गई। और उसके अलावा पीटीआई को जो है ये नया जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान, ऑपरेशन AIP के नाम से, उसमें पीटीआई को क्रश करने का जो है, पीटीआई के ऊपर हमला करने का, और उनको उनके वो जो है वो जो जाती दुश्मनी है उस चक्कर के अंदर उनको बनवाने का पूरा प्लान जो है वो भी बनाया गया, जजों को दबाने का प्लान बनाया गया, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और तमाम फॉर्मेशंस को बताया गया कि अगर ये मानते नहीं है, पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगाते, तो इमरजेंसी और मार्शल लॉ की तैयारी करें, और डेली बेसिस पे कमांडर 111 ब्रिगेड डीजी मिलिट्री ऑपरेशन को ब्रीफिंग दे, और आईएसपीआर के डीजी को कहा गया कि वो बयानियां बनाए, ये जो हम काम कर रहे हैं कि उसको सूट करता है, वो कैसे करेंगे, बयानियां बनाएंगे। एडजुटेंट जनरल को ये अहकाम दिए गए कि जितने भी प्रो पीटीआई ऑफिसर्स हैं फौज के अंदर, उनको जबरी रिटायर किया जाए, जबरदस्ती उठा के बाहर फेंक दिया जाए फौज से, और एक कंफर्म रिपोर्ट के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर 786 हकीकी आजादी इंटेलिजेंस बटालियन का ये बताना है कि
3000 से 3500 के दरमियान ऑफिसर बाजवा दौर से अब तक सिर्फ इमरान खान की हमायत करने की वजह से मुख्तलिफ हेले बहाने करके फौज से निकाले जा चुके हैं। इन हालात के अंदर अगर कोई आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है तो वो तो खैर नामुमकिन है। लेकिन अब जिस तरह के हालात इन्होंने बैनुल-अक़वामी हालात है उसमें इनके जो बैठे अमेरिका में बाप बैठे हुए हैं उन्होंने भी इनके ऊपर से हाथ उठा लिया है, वाज़े तौर के ऊपर उठा लिया है। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बयान दे दिया है। ट्रंप की भी आमद है तो हालात इनके कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने जो भी करना है वो नवंबर से पहले करना है और वो करने के लिए इनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मना कर दिया है। तो हालात इनके साथ नहीं है और पंगा ये ले बैठे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से जिनकी वजह से इस वक्त जो है वो कारोबार सल्तनत या मुमलिकत चल रहा है। तो 2 महीने अगर आपको ओवरसीज पाकिस्तानी सपोर्ट ना करें तो आप मुझे बताएं कि ये 2 नंबर हुकूमत चल सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपके इत्तेहाद में आपकी ताकत है और पावर टॉक्स टू पावर, तगड़े होके इन लोगों से बात करनी पड़ेगी और इनकी उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये बात जहन के अंदर रखें। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये कमांडर खान का जो मेरा चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, सबको बताइए कि इस चैनल के ऊपर आए ताकि हम आवाज हक बुलंद करने का सिलसिला जो है वो चलाई रखें। अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक दफा फिर आपको याद कराता चलूं, फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान पाइंदाबाद।